गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी के जो मॉड्यूल था उसमें जो सेकंड लेक्चर है वो मैं आज स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपको फाइल और डिस्क इंक्रिप्शन के बारे में बताया जाएगा। फाइल और डिस्क जो भी आप यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें आपने जो भी डेटा स्टोर किया है, चाहे वो फाइल में स्टोर हो या से फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी डिस्क या ड्राइव्स यूज कर रखी हैं, तो उसमें भी आपके पास डेटा स्टोर में रहता है। तो उसको से फॉर एग्जाम्पल आपको प्राइवेसी करने के लिए या डेटा को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे माध्यम प्रोवाइड करता है, जिसमें से हम फाइल और डिस्क इंक्रिप्शन के बारे में आज यहाँ पे इस लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर के कुछ मॉड्यूल्स हैं और जो उसकी आउटलाइन है वो इस तरह से है कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विंडोज इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम क्या है, जिसको हम ईएफएस भी कहते हैं। और अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से एनेबल्ड कोई भी लैपटॉप या मशीन है, तो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए सेकंड रहेगा, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन जानने से पहले पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वो आपका किस तरह से इंक्रिप्शन में मदद कर सकता है, और इंक्रिप्शन कर क्यों रहे हैं। डेटा की प्राइवेसी के लिए, डेटा की थेफ्ट को रोकने के लिए, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज करते हैं उनके पास खुद के अपने इंक्रिप्शन टूल हैं, ठीक है, एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बट बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि किस तरह से उसको और किस माध्यम से यूज किया जाए। तो यही सारी चीजें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ट इन सिक्योरिटी टूल्स के साथ यूजर्स के लिए आता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप इंक्रिप्शन की बात करेंगे तो उसके लिए जो चीज यूज करते हैं जिसको हम ईएफएस मॉड्यूल कहते हैं, यानी विंडोज एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी जानकारी देंगे आपको, क्या वो बेनिफिट्स हैं इस टूल्स को यूज करने के लिए, अगर आप कोई भी इसको यूज करना चाह रहा है तो किस प्रकार से इसको यूज करेगा, ठीक है, यानी एनेबल और डिसेबल कैसे किया जा सकता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी देनी होगी कि क्या बेनिफिट्स हैं आपको यूज करने के किसी भी स्पेसिफिक एन्क्रिप्शन के फाइल सिस्टम फीचर। ओके, तो उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं। जैसे विंडोज ईएफएस फीचर्स के बारे में अगर बात करी जाए तो ये आपको अलाउ करता है बहुत ही सरल माध्यम से एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए फाइल को जो आपने अपनी विंडोज की ड्राइव्स पे सेव कर रखी है, ठीक है। और यदि आपने से फॉर एग्जाम्पल कोई भी फाइल जो आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपके पास ड्राइव में पड़ी है, तो आप उसको एन्क्रिप्ट कर सकते हैं टूल के माध्यम से। और अगर आप एन्क्रिप्ट एक बार कर लेते हैं तो जो दूसरे लोग हैं तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक उनके पास आपका जो भी आपने एन्क्रिप्शन के लिए पासवर्ड यूज किया है वो उन्हें ना मालूम हो। तीसरा बेनिफिट, अगर आप ईएफएस सिस्टम या फिर आप एन्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो उसमें आपके पास क्या है तो वो भी आपको जानना होगा। इस टूल को यूज करने की सबसे बड़ी एडवांटेज एक और भी है कि आपको अलाउ करता है एनक्रिप्ट करने के लिए किसी भी एक स्पेसिफिक फोल्डर, ठीक है, ना कि इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। आप अगर पूरी हार्ड ड्राइव के जो भी पार्टीशन है या पूरी हार्ड ड्राइव को अब अगर आप से फॉर एग्जांपल आपने सी डी ई ड्राइव बनाई है तो डी और ई ड्राइव में यदि आपका डेटा है, आप पूरी हार्ड ड्राइव को एनक्रिप्ट नहीं करना चाह रहे, किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर को भी अगर आप एनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके लिए ही आपके पास ईएफएस सिस्टम के फीचर का सपोर्ट है। और अंत में जो एक महत्वपूर्ण बेनिफिट और भी है आपका ईएफएस यानी एन्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम को यूज करने का आपके विंडोज सिस्टम पे, यदि आप कोई भी फाइल मूव करते हैं ईएफएस एन्क्रिप्टेड फोल्डर में तो वो फाइल ऑटोमेटिकली एन्क्रिप्ट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपके पास कोई भी ड्राइव है अपार्ट फ्रॉम सी, यदि से फॉर एग्जांपल मैं ई ड्राइव की बात करता हूँ, इस ई ड्राइव में आपके पास कोई भी से फॉर एग्जांपल फोल्डर था, उस फोल्डर को आपने ईएफएस सिस्टम के माध्यम से एन्क्रिप्ट कर रखा है। आप कोई भी एक स्पेसिफिक फाइल इसमें मूव करते हैं तो वो वाली फाइल ऑटोमेटिकली आपकी एन्क्रिप्ट हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपकी डेटा प्राइवेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विंडोज ऐसे फीचर्स के साथ आता है लेकिन हमें इनकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर पाते। तो वो सारे फीचर्स को मैं आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में बताऊंगा और ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो देखिए इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको कुछ चीजें और पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको देख भी रहे होंगे। लेकिन यदि आप इसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में चला के देखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं पहले एक एक करके आगे बढ़ता हूँ। यानी मैं सपोज कर लीजिए आपसे कहूँ कि ईएफएस फीचर जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ एन्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम की,
मैं उसको एनेबल और डिसेबल करना चाहता हूँ। तो इसके कई सारे माध्यम है, जरूरी नहीं है कि जो माध्यम मैंने यहाँ पे लिखे हैं वही आप यूज करें। जैसे मैं कमांड लाइन टर्मिनल्स का भी यूज कर सकता हूँ, लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर का यूज कर सकता हूँ, रजिस्ट्री एडिटर का यूज कर सकता हूँ। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट माध्यम मैंने लिखे हैं जिनकी बेसिस से मैं उनको एनेबल या डिसेबल कर पाऊंगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है या जो माध्यम हो सकता है वो मैंने लिखा है कि लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर होता है आपके पास। ठीक है, मैं बता दूंगा कि आप किस तरह से वहां तक पहुंचेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा इस ईएफएस टूल को एनेबल या डिसेबल करने के लिए। तो ये सबसे पहला माध्यम है। जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि आप इसी माध्यम को यूज करें। ऐसे बहुत सारे माध्यम है, 4 से लेके 5 तक आपको ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से मैंने ये पहला चूज किया है। फिर मैंने एक चीज लिखी है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है वो आपकी जानकारी के लिए, कि ये आपका जो भी मेथड है, अगर आप यूज कर रहे हैं विंडोज 10 प्रो वर्जन या एंटरप्राइज या फिर जो भी एजुकेशन मेथड आप यूज कर रहे हैं, जो वर्जन है आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उस पे ये सभी पे चलेगा। लेकिन अगर आपके पास विंडोज 10 होम है तो आप ट्राई कर सकते हैं अदरवाइज टू ओपन लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर, जो मैं आपको भी बताऊंगा किस तरह से आपको करना है। तो उसके कुछ सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हैं। ये स्टेप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंच जाएंगे जिसमें आप ईएफएस टूल को एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। तो इसमें जैसे पहला लिखा है कि आप विंडोज प्लस आर जो आपके पास है उनको, विंडोज की आपको प्रेस करनी है, साथ में आर। तो आपका एक रन कमांड जो टर्मिनल है वो एक बार ओपन करेगा। तो उसमें आपको टाइप करना है स्पेसिफिकली gpedit.msc, जो कि एक सर्विस की तरह चलेगा। फिर आप एंटर करेंगे तो आपको ओपन करने में मदद मिलेगी जो आपके लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर है। तो पहले हम अगर वहां तक पहुंचना चाहें तो मैंने विंडोज और आर को प्रेस किया है, तो आपके पास इस तरह से एक कमांड टर्मिनल खुल जाएगा जो कि रन है बेसिकली। इसमें आपको यही टाइप करना है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज gpedit.msc। और जब आप एंटर करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा, आपके पास इस तरह का एक लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर आपके टर्मिनल के माध्यम से आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा, और वो इस तरह से इस प्रकार में आपको सामने आता है। अब इसके बाद के भी स्टेप्स मैंने मेंशन किए हैं, यदि आप इसको यूज करना चाहें तो आप किस तरह से करेंगे। तो देखिए, मैं इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट कर देता हूँ ताकि आप इसको यहीं पे सामने ही समझ लें। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब आपको नेविगेशन करना है, यू हैव टू नेविगेट, कहाँ जाना है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे लोकल कंप्यूटर पॉलिसी लिखी है, मैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ। इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर सेटिंग्स पहला है, विंडो सेटिंग्स है, मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स जो लिखी हैं मैंने उस पर क्लिक किया। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपके पास एक सिस्टम यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर है, तो आपने सिस्टम्स पे क्लिक किया। कई प्रकार की सेटिंग्स अवेलेबल है सिस्टम के अंदर, लेकिन जो आपको जाना है बेसिकली वो फाइल सिस्टम पे है। तो मैं फाइल सिस्टम के पास आता हूँ। फाइल सिस्टम के अंदर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ चीजें मेंशन करी हैं, और फिर मैंने यहाँ पे एनटीएफएस जो था उसको क्लिक किया। दैट मीन्स जो आपका फाइल सिस्टम है जो आप हार्ड ड्राइव्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैं वहां तक पहुंच चुका हूँ। तो हमारे पास ये तीसरा स्टेप यहाँ पे पूरा हो चुका है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि राइट हैंड साइड की जो साइड पेन है जो आप देख रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से डू नॉट अलाउ एनक्रिप्शन ऑन ऑल एनटीएफएस वॉल्यूम्स सेटिंग आ रही होगी। तो वो आपको इस प्रकार यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद अगर आप इस पॉलिसी को एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो स्टेट है दैट इज नॉन कॉन्फ़िगर्ड, इसलिए यहाँ पे मेंशन है। तो यदि आप इस पॉलिसी को एकदम एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन भी पढ़ने को मिलेगा, यदि आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि एनक्रिप्शन कैन ऐड टू द प्रोसेसिंग ओवरहेड ऑफ द फाइल सिस्टम ऑपरेशंस। Enabling this setting will prevent access to and creation of encrypted files। इनका कहने का मतलब है कि यदि आप एन्क्रिप्शन करते हैं, सबसे पहले तो आप प्रोसेसिंग ओवरहेड क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपने एन्क्रिप्शन किया है तो आपके कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग है उसमें थोड़ा सा आपको ओवरहेड मिलेगा, यानी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने सीपीयू से और भी काम कराना चाह रहे हैं। एनेबलिंग दिस सेटिंग, यदि आप इस सेटिंग को एनेबल कर सकते हैं, ठीक है, तो ये प्रिवेंट करेगा एक्सेस करने के लिए, क्रिएशन करने के लिए किसी भी एनक्रिप्टेड फाइल्स को। तो आप पॉलिसी को एडिट करना चाहें तो आप पॉलिसी सेटिंग्स को अपडेट कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको इस तरह का एक टैब मिलेगा। यहाँ पे मेंशन है कि डू नॉट अलाउ एनक्रिप्शन ऑन ऑल एनटीएफएस वॉल्यूम्स, जो आप करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए
अगले ही स्टेप में मैंने मेंशन किया है कि आपको सेलेक्ट करना है नॉट कॉन्फ़िगर्ड और डिसेबल, जैसा भी आप करना चाहें। यदि वो पॉलिसी अगर आपके पास एनेबल्ड है या डिसेबल्ड है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली जब आप इसको चेंज करेंगे, जिस प्रकार से आप चेंजेस करना चाहें, मान लीजिए मैं एनेबल करना चाह रहा हूँ, कुछ कमेंट आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं और उसके बाद आप इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे ओके करने के बाद। और अगर आप डिसेबल करना चाह रहे हैं तो आपको फिर से इस तरह से एनटीएफएस सेटिंग्स तक पहुंचना पड़ेगा और फिर से आप यहाँ पे डिसेबल क्लिक करेंगे और ओके करके अप्लाई करके बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप एन्क्रिप्शन जो आपका ईएफएस है किसी लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर के द्वारा आप अपने सिस्टम में एनेबल कर सकते हैं। ये आपके विंडोज का फीचर है और ये आपको करना चाहिए यदि आप अपनी फाइल जो आप अपनी हार्ड ड्राइव पे सेव कर रहे हैं उनको एन्क्रिप्ट करने के लिए, ताकि उसकी प्राइवेसी और उसको प्राइवेसी बचाई जा सके और उसकी थेफ्ट को रोका जा सके। तो ये पहला माध्यम था जिसमें मैंने लोकल पॉलिसीज, लोकल जो आपके पास ग्रुप पॉलिसी एडिटर था उसके माध्यम से मैंने किया है। ये दूसरा प्रोसेस या दूसरा मेथड आप कह सकते हैं कि जो आप यूज कर सकते हैं अपने ईएफएस को एनेबल या डिसेबल करने के लिए अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। तो हम एक बार उसको भी देख सकते हैं। कई सारे माध्यम है, कमांड लाइन के थ्रू डायरेक्टली भी पॉसिबल है, बट मैंने उसको चूज नहीं किया क्योंकि अगर एडिटर के माध्यम से करेंगे तो आपको जीयूआई मिलेगा जिसको आप GUI भी कहते हैं और वो आपको मदद करेगा एक एक स्टेप को प्रोसेस करने के लिए। तो लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी इज अनदर रिलायबल विंडोज टूल। ये भी आपके एक विंडोज का टूल है, जिस तरह से हमने लोकल इससे पहले वाला पॉलिसी एडिटर देखा। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं अगर आप एनेबल करना चाहते हैं ईएफएस इस पर्टिकुलर टूल के माध्यम से, तो ये कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनको मैं अभी आपके सामने फिर से यूज कर सकता हूँ। तो देखिएगा एक करके करके इन सारे स्टेप्स को भी हम फॉलो कर लेते हैं ताकि हम देखें कि यदि हम फाइल सिस्टम इंक्रिप्शन ये जिसको हम ईएफएस कह रहे हैं वो कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखिएगा आपके पास मेंशन करने के लिए ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में आपसे कहा गया कि फिर से विंडोज की और आर को प्रेस करिए तो आपके पास फिर से इस तरह का रन टर्मिनल आएगा। यहाँ पे आपके पास लिखा है कि रन कमांड डायलॉग आने के बाद आपको setcall.msc ये भी आपकी लीग सर्विस की तरह चलेगा, तो हम इसको भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो जब आप setcall.msc टाइप करके उसके प्रेस करेंगे तो आपको थोड़ा सा समय वेट करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एक लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी इस तरह से खुल के आएगी। ये भी आपके विंडोज का एक टूल है यदि आपको यहाँ पे दिख रहा हो, और आप इसको इस तरह से भी यहाँ मैनेज कर सकते हैं। ये आपका दूसरा स्टेप हो चुका है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। थर्ड स्टेप में यदि आप देखेंगे तो आपके पास कई सारी चीजें हैं लिखी हैं। आपको नेविगेट करना है सिक्योरिटी सेटिंग्स तक जो आपको मिलेंगी, एंड फिर उसके बाद आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। तो देखते हैं हम सिक्योरिटी सेटिंग्स में आए, फिर आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं। आपको जाना है पब्लिक की पॉलिसीज तक, तो वो आपके पास ये है। एंड फाइनली आपको देखना है एक एन्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम जो कि हम ईएफएस की बात करते हैं। तो अभी आप देखिए कि सिस्टम पे कोई भी एन्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम पॉलिसी डिफाइंड नहीं है यदि मैं इस लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी टूल की मदद से देखूं। तो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज एक टैब करके आएगा। तो ये एन्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम ईएफएस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये पॉलिसीज के सॉरी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको यहाँ पे दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे भी वैसा ही लिखा है, नॉट डिफाइंड, अलाउ, डोंट अलाउ। यदि आपको याद होगी हम हमने पिछला स्टेप किया था तो वहां पे भी आपके पास तीन ही ऑप्शन थे, या तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर आप एनेबल कर सकते हैं, या फिर आप डिसेबल कर सकते हैं। तो इस समय अगर मान लीजिए मैं आपको अलाउ करना चाहता हूं तो इसमें देखिएगा एक फीचर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। ये एक इंक्रिप्शन का माध्यम है जो आपको क्रिप्टोग्राफी के मॉड्यूल्स में बताया भी जा सकता है। यदि आप उसको अलाउ करना चाहें, ये रिक्वायर्ड है या नहीं है, या फिर आप उसको अलाउ नहीं करना चाहते, तो उसके सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल। तो अभी मैं इनमें चेंजेस नहीं कर रहा, ये आपके जर्नल टैब में है, ठीक है। तो जर्नल टैब के लिए मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है। ये आपके लिए फोर्थ स्टेप हो जाएगा कि आप कौन सी चीज को अलाउ करना चाह रहे हैं। अलाउ करने के बाद आप उसको ओके करके अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आपने चेंजेस कर दिए, दैट मीन्स आपके पास ईएफएस एनेबल्ड हो चुका है इलेक्टिव कर्व क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम का यूज करके। फाइनली फाइनल स्टेप में मैंने लिखा है अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं किसी भी चीज को एनेबल करने के बाद, तो आप वापस से इसी पेज पे आएंगे, आप इसको डोंट अलाउ करेंगे, उसके बाद आप ओके करके अप्लाई करके बाहर निकल सकते हैं। एंड फाइनली आपके पास ये वाला भी प्रोसेस कंप्लीट होता है जिसमें हमने लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी नामक टूल के हिसाब से इसमें काम किया है। आगे चलते हैं। ये तीसरा माध्यम है जो आपको मदद करेगा ये एनेबल और डिसेबल करने के लिए। अगर आपको ईएफएस
एनेबल करना है। लेकिन अब हम दूसरी चीज यूज करेंगे जिसमें मैंने लिखा है और मेंशन किया है कि यदि आपको सर्विसेज का यूज करना है तो आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो सर्विस के लिए देखिए मैंने लिखा है द सर्विस टूल्स हेल्प्स यू कॉन्फ़िगर वेरियस सिस्टम सेटिंग्स। तो सर्विस भी एक आपके लिए टूल है जो कि आपको हेल्प करेगा ये सिस्टम सेटिंग्स को चेंज करने के लिए और बहुत ही आसान तरीके से करेगा। इसमें भी आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं। तो ये स्टेप्स हैं इसको पहले एनेबल करने के लिए और फिर देखेंगे कि अगर आपने एनेबल कर लिया है तो डिसेबल के भी ऑप्शंस हमें मालूम होने चाहिए एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट विषय है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनेबल करना ही हमारे लिए है, हो सकता है कि कभी चीजें आपने एनेबल कर ली तो उसी वाले स्टेप्स को वापस से दोहराएंगे तो वहां पे हमें डिसेबल का भी ऑप्शन मिलेगा। तो एक बार देखते हैं कि किस तरह से हम वापस से इसको यूज कर सकते हैं। तो आपसे बोला गया है कि विंडोज प्लस आर हम अभी तक करते आए थे सभी के लिए, तो हमने दबाया विंडोज प्लस आर। आपके पास फिर से एक सर्विसेज वाले, तो मैंने टाइप किया सर्विसेज डॉट एमएससी। जब आप इसको प्रेस करेंगे यानी आपने जैसे ही एंटर प्रेस किया थोड़ा सा समय आपको लग सकता है, ताकि आप से फॉर एग्जांपल आपके पास एक एडिटर यहाँ पे खुल के आना चाहिए जिसमें आपके सिस्टम्स की सेटिंग्स आएंगी। सेटिंग्स जब आ जाएंगी तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वहां पे आपको एक एन्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा जो कि ईएफएस के नाम से है। तो ये देखिए, ये आपके पास सर्विसेज का पूरा टैब है जो यहाँ पे है। अब इसमें देखिए आपके पास बहुत सारी सर्विसेज है जो आपके पास सिस्टम में रन कर रही होती हैं, हमें उनसे कोई अभी मतलब नहीं है। अभी आपको किसको चेक करना है, ईएफएस ऑप्शन को। तो ये ऑलरेडी आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो मैं सीधे ई को ढूंढने की कोशिश करूंगा और होप सो वी विल फाइंड कि हमारा ईएफएस कहाँ पे लिखा है। तो ये देखिए एन्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम ईएफएस आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी आपके पास मौजूद है, यदि आप उसको पढ़ना चाहें तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, कि आपको एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करने में ये आपके लिए मददगार साबित होगा। तो इट प्रोवाइड्स द कोर फाइल एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज टू स्टोर एन्क्रिप्टेड फाइल्स ऑन दी एनटीएफएस। ओके, जो आपकी ड्राइव है आपने जिस तरह से भी पार्टीशनिंग कर रखी है, अगर कोई फाइल वहां पे स्टोर्ड है तो आप उसकी एन्क्रिप्शन कर सकते हैं, जिसको एनेबल या डिसेबल भी करना पड़ेगा। अब देखिए, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको मिलना चाहिए। तो देखते हैं कि हमको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल रहा है कि नहीं। तो हमने इसको क्लिक किया, देखिए ये ईएफएस आपके पास प्रॉपर्टीज में खुल के आया है। देखिए जर्नल टैब में आप मौजूद हैं, ठीक है। तो जर्नल टैब में आपके पास लॉग ऑन फिर रिकवरी डिपेंडेंसीज भी टैब साथ में चल रहे हैं। अभी हम जर्नल टैब में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्टार्टअप टाइप लिख के आ रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है। तो उसमें देखिए जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है, मेन्यू में 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। मैनुअल, डिसेबल्ड, ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक डिलेड स्टार्ट। आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक के साथ आप कुछ ऐसा बता रहे हैं कि कुछ टाइम स्टैम्प के बाद अगर आपको उसको स्टार्टअप करना है। तो अभी हम देखिए, मान लीजिए मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक करता हूँ तो सर्विस स्टेटस रनिंग। अगर आपको ये करना होगा तो आपको पहले इसको ओके और अप्लाई करना है, उसके बाद ही ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। तो ये तीसरा तरीका है आपका ईएफएस को अपडेट करने के लिए या एनेबल करने के लिए। डिसेबल का ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बताया, वापस से आपको आके इसको मैनुअल मोड पे करना पड़ेगा और फिर से आप ओके करके अप्लाई करके बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो डिसेबल के ऑप्शंस तभी आपको मिलेंगे जिस तरह से अगर आपने फॉर एग्जांपल स्टार्टअप टाइप में जाके इसको एनेबल कर दिया है। एनेबल करने के बाद यदि आप डिसेबल करना चाहेंगे तो ही आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से तीसरे तरीके से हमने देखा कि किस तरह से हम एन्क्रिप्शन अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से किसी भी फाइल्स को यूज करने में ला सकते हैं। एक फाइनल ऑप्शन मैंने आपको दिया है रजिस्ट्री एडिटर के द्वारा। मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि विंडोज में रजिस्ट्रीज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि रजिस्ट्रीज एक इंपॉर्टेंट विषय है जो कि अगर आप से फॉर एग्जांपल आपके में कोई भी मैलवेयर अटैक होता है या आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज होता है तो आज की डेट पे रजिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस देखे जा सकते हैं। तो रजिस्ट्री एडिटर का अगर आप यूज करना चाहें और उसको यूज करके ईएफएस को एनेबल करना चाहें तो कैसे होगा, तो ये फोर्थ तरीका है। अभी तक हमने 3 तरीके देख लिए हैं, अब चौथे तरीके का भी एक बार यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से स्टेप्स मेंशन किए हैं, तो और ये भी अब अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको ईएफएस एनेबल करने में मदद मिलेगी। तो मैं पहले विंडोज की प्लस आर प्रेस करूंगा तो आपको इस तरह से कमांड डायलॉग बॉक्स मिलेगा। अब आपको लिखना है यहाँ पे, ये रजिस्ट्री एडिटर खोलेगा जिसको हम कहते हैं REG, दैट इज रेग, और एडिटर से EDIT। जैसे ही आप करेंगे
तो आपसे पूछा जाएगा कि आप उसको ओपन करना चाहते हैं या नहीं, और मैंने उसको ओपन कर दिया है। और इस तरह से आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। अब देखिए, आपको नेविगेट करना है, आपको कंप्यूटर तक जाना है तीसरे वाले स्टेप में, फिर आपको देखिएगा कि एच की लोकल मशीन। तो लोकल मशीन मेरे पास ये लिखा है, देखिएगा तीसरे वाले में, मैंने इसको ड्रॉप डाउन से ओपन किया। यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले मैंने सिस्टम ऑप्शंस पे गया, तो सिस्टम में आपने देखा कि करेंट कंट्रोल सेट क्या है आपके पास, इसके अंदर आपको पॉलिसीज मिलेंगी। ठीक है, तो मैं पॉलिसीज तक पहुंच जाता हूं। तो अब यहाँ पे देखिए, राइट हैंड साइड पेन जो आपको दिख रहा है, वहां पे अभी नाम लिखा है डिफॉल्ट, टाइप लिखा है और डेटा लिखा है। तो सबसे पहले आपको एक नया क्रिएशन करना है, तो राइट क्लिक करके न्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए डी वर्ड 32 बिट वैल्यू, तो 32 बिट का है, और अगर 64 बिट का है तो मैं क्यू वर्ड लिखूंगा। ठीक है, तो डी वर्ड को अगर आप चूज करेंगे तो यहाँ पे एक नए नाम आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद आप इस नए नाम के लिए देखिए, मैं भी इसमें चेंजेस नहीं करना चाह रहा था। आपने जो भी कीवर्ड वैल्यू बनाई है उसको नाम देना पड़ेगा एनटीएफएस डिसेबल इंक्रिप्शन, और एंटर प्रेस करना है। अब आपके पास एक से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नाम से एक फाइल जो भी प्रोसेस हुई है, जो कि आप पॉलिसी फाइल कहने वाले हैं, तो यहाँ पे बन जाएगी। इसको एनेबल करने के लिए आपको इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा जो आप फाइल बनाएंगे, और एनटीएफएस डिसेबल इंक्रिप्शन जो वैल्यू है उसको आपको सेट करना पड़ेगा, इसकी डेटा को 0। और फिर से आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे ओके। यानी ये वाले स्टेप आपको करने हैं एक के बाद एक, यहां तक पहुंचने के बाद। यानी जो ये वाला आपके पास बना है, इसका नाम आपको यहाँ पे मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। और आप ये देखिए यहाँ पे इसकी नाम डाल सकते हैं, तो नाम में मैंने आपको बता दिया। और नाम करने के बाद फिर आप इसको ओके करके बाहर निकल आएंगे। और इसी प्रोसेस को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको डिसेबल करने में भी ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि अभी आप पहले एनेबल करेंगे, दैट मीन्स कि आपने वैल्यू को 0 पे सेट किया है, और वापस से वैल्यू को सेट करना पड़ेगा 1, और फाइनली आप ओके जब प्रेस करेंगे तो आपका जो भी ईएफएस आपने रजिस्ट्री एडिटर के द्वारा बनाया है, दैट विल बी डिसेबल्ड। तो यानी आपके पास ऑप्शन हैं आप कई सारे। आप ग्रुप एडिटर यूज कर सकते हैं, लोकल पॉलिसी एडिटर यूज कर सकते हैं, कमांड लाइन के थ्रू भी जा सकते हैं, आप रजिस्ट्री एडिटर का भी यूज कर सकते हैं। तो ईएफएस कई माध्यम से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास एनेबल या डिसेबल हो सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैंने आपको पहले बताई है। फाइल्स आप सभी स्टोर कर सकते हैं, लोकल ड्राइव जो आपके पास एनटीएफएस सिस्टम, जैसे आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, आपने वहां पे फाइल स्टोर करी है, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स हैं, तो वो आपकी प्राइवेट फाइल्स भी हो सकती हैं, और उनको एनक्रिप्ट करना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अब इसमें एक नई जानकारी है इसी मॉड्यूल का जो पार्ट है। अगर आप एन्क्रिप्ट करना चाहते हैं अपने ड्राइव को, तो विंडोज आपको फीचर देता है बिट लॉकर का। तो पहले ये समझना होगा कि आपका ये बिट लॉकर क्या चीज है, ये भी एक टूल है, और ये किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी आपको जानकारी दूंगा। सो बिट लॉकर एक पूरा फुल वॉल्यूम इंक्रिप्शन टूल है, जो कि इंक्लूड किया जाता है विंडोज 10 प्रो वर्जन में, एंटरप्राइज में और एजुकेशन वर्जन में। तो इसमें आपको मिलेगा, और आप बिटलॉगर को यूज कर सकते हो एनक्रिप्ट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव वॉल्यूम को। जैसे आपने ड्राइव बनाई है डीई, ड्राइव वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे आप समझते होंगे, ये एक पार्ट है आपके ड्राइव का, ये पूरी एंटायर ड्राइव की बात नहीं की जा रही है। जैसे सपोज कर लीजिए 1 टीबी की आपकी ड्राइव है, आपने उसमें 3 पार्टीशंस बनाए हैं, तो किसी एक सिंगल पार्टीशंस के लिए ही आप इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, बिटलॉकर आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है, एक आपको प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन, यानी आप फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके विंडोज 10 के यूजर हैं या उसके ऊपर के, तो आप इसमें बिटलॉकर का यूज कर सकते हैं। अगर आपने बोला इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको जगह पे एक भी दिखाया था कि आप इलेक्टिव कर्व क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम का यूज कर रहे थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो बिटलॉकर आपको देता है, ये यूज करता है 128 बिट ऑफ एईएस इंक्रिप्शन, जिसको आप इस माध्यम से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और अभी तक की जो बात है कि एन्क्रिप्शन जो 128 बिट का एईएस है वो बहुत ही स्ट्रांग है, यानी अभी मैं उसको नहीं बोल सकता कि आपने उसको ब्रेक डाउन किया है, लेकिन करंट टाइम पे देयर इज नो मेथड ऑफ ब्रूट फोर्सिंग। ब्रूट फोर्सिंग का मतलब आप गेस नहीं कर सकते 128 बिट एईएस एन्क्रिप्शन की के लिए। ठीक है, बिट लॉकर जो भी आपका टूल है, यदि आप उसको यूज करना चाहेंगे तो 3 डिफरेंट एन्क्रिप्शन मेथड्स के साथ वो यहाँ पे आता है, जिसमें मैंने आपको सिंपल लिखा है। यदि आप देखेंगे तो 3 डिफरेंट एन्क्रिप्शन मेथड्स हैं, जिसमें से पहला हमारे पास जो है दैट इज यूजर ऑथेंटिकेशन मोड। ये एक स्टैंडर्ड यूजर ऑथेंटिकेशन मोड है, जो कि आपकी ड्राइव को एन्क्रिप्ट करने में मदद करेगा। रिक्वायर, ये करता क्या है कि इट रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन बिफोर अनलॉकिंग। ठीक है,
यदि आपने से फॉर एग्जाम्पल उसको इनक्रिप्ट कर दिया है और अब आप अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट है। और ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि किसी पिन का रिक्वायरमेंट हो सकता है या फिर जो पासवर्ड आपने यूज किया है। यदि अगर आप यूज किए हैं पिन तो आपको पिन देना होगा या फिर कोई आपका पासवर्ड है। सो इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ यूजर ऑथेंटिकेशन मोड। ये आपका पहला मेथड था। यदि मैं इसी संज्ञान में दूसरा मेथड अगर आपको बोलना चाहूँ तो ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन मेथड है, जो आप इस तरह से सेकंड तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड मोड है आपके यूजर ऑथेंटिकेशन मोड से। और ये यूज क्या करता है, जो कि एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है जिसको हम आज की डेट पे टीपीएम चिप कहते हैं। टीपीएम चिप करती क्या है, टीपीएम चिप चेक करती है कि जो आपके सिस्टम की फाइल्स हैं वो मॉडिफाई तो नहीं हुई है। क्यों? बिकॉज आपने क्या किया है, आपने पूरी ड्राइव को एन्क्रिप्ट किया था किसका यूज करके, बिट लॉकर का। तो अगर आपकी सिस्टम फाइल्स को कहीं पे टैंपर किया गया है तो टीपीएम चिप जो होती है उसको एक की रिक्वायरमेंट होती है और वो की को रिलीज नहीं करेगी। और इन टर्न वो करती क्या है, अगर आपके साथ फिर क्या होगा, यदि आप अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इन टर्न विल नॉट बी एबल टू इनपुट योर पासवर्ड। आप पासवर्ड नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डाल पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको डिक्रिप्ट करना था, तो वो डिक्रिप्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन मोड करता क्या है, क्रिएट करता है एक सेकेंडरी सिक्योरिटी लेयर। किसके ऊपर? आपकी ड्राइव की जो आपने इंक्रिप्शन किया है उसको भी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, एक मेथडोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा मोड होता है यूएसबी की मोड। यूएसबी की मोड आप यूज करना चाहें तो एक फिजिकल मोड है जिसमें हम यूएसबी डिवाइस को यूज करते हैं। अगर आप उसको प्लग इन करेंगे तो वो बूट करेगी एंड तब आपकी एक एनक्रिप्टेड की बनेगी। ये तीन तरीके हैं बिट लॉकर को यूज करने के लिए। यदि आपने अगर देखा हो तो आप उसको यूज किया जा सकता है। तो अगर आप मैं आपको दिखाना चाहूँ कि किस तरह से दिखेगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप विंडोज की प्रेस करेंगे, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, और अगर से फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंपल यहाँ पे बिट लॉकर डाला, तो देखिए आपके पास एक ऑप्शन आता है मैनेज बिट लॉकर, जो कि कंट्रोल पैनल में आपको मिलेगा। यदि आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का देखिए आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, जिसमें लिखा है कि बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव आपकी जो है वो सी है, सी ड्राइव है। और आपके पास अगर आप इसको टर्न ऑन करना चाहें, ये आपकी रिमूवल डेटा ड्राइव है। जैसे मेरे सिस्टम में इस समय ई ड्राइव बनी है तो मैं कर सकता हूँ। आप इसको भी देख सकते हैं कि टीपीएम एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको बताया कि जो टीपीएम मॉड्यूल है वो किस प्रकार से दिखता है, मैं इसकी बात अभी करूंगा। कि जो कि आपका ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है जो कि टीपीएम चिप के साथ इनेबल होता है। तो ये सारी जानकारी अभी मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर आप इसको टर्न ऑन करेंगे से फॉर एग्जाम्पल, तो आपसे यूजर नेम पासवर्ड सेट करने के लिए बताएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट है यदि आप अपने डेटा जो भी आपके सिस्टम पे है, किसी पर्टिकुलर ड्राइव में फाइल्स हैं, उनको इनक्रिप्ट करना चाहते हैं ताकि उसको कोई और भी अनलॉक ना कर सके। अब ये बात आती है कि अगर आपको चेक करना है कि अगर आपके सिस्टम में टीपीएम मॉड्यूल है या नहीं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई लोगों को नहीं मालूम होता है कि आपका जो सिस्टम आप यूज कर रहे हैं वो आप ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन मोड उसमें एनेबल भी कर सकते हैं या नहीं। तो उसको जानकारी होने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि टीपीएम मॉड्यूल भी है या नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे चेक करेंगे? अब कुछ नहीं करना है, प्रेस करनी है विंडोज की प्लस आर एंड एक चीज टाइप करनी है। तो चलिए जल्दी से उसको भी करते हैं। तो देखिए मैंने विंडोज आर प्रेस किया तो फिर से आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको टाइप करना है tpm.msc, जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास इस तरह से देखिए टीपीएम मॉड्यूल मेरे सिस्टम में एनेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। सबसे पहले तो यही चेक कर ले, तो वो मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको टीपीएम की अपने सिस्टम पे देती है तो इसका मतलब है कि टीपीएम मॉड्यूल आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड, ठीक है। और अगर आप मीट आउट करते हैं कंपैटिबल टीपीएम कैन नॉट फाउंड मैसेज इस तरह से, तो आपके सिस्टम पे टीपीएम मॉड्यूल नहीं, लेकिन इस सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा कंपैटिबल टीपीएम कैन नॉट बी फाउंड। तो कंपैटिबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म टीपीएम कैन नॉट बी फाउंड ऑन दिस कंप्यूटर, इसका मतलब जो सिस्टम में ये यूज कर रहा हूँ उसमें नहीं। वेरीफाई दैट द कंप्यूटर हैज 1.2 और लेटर एंड इट इज टर्न्ड ऑन इन द बायोस। तो आपको जाना पड़ेगा बायोस की सेटिंग में। तो उसके बाद आप ये सारी चीजें एक बार एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं यदि आपको टीपीएम आपके ओईएम ने यानी आपके मैन्युफैक्चरर ने आपको दिया। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं अवेलेबल है तो बिट लॉकर तो आप तब भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन आज के जो नए सिस्टम्स हैं उसमें आपको मिलेगा, और ये आप बायोस की सेटिंग्स में जाके एक बार चेक करा जा सकता है। फिर लास्ट पॉइंट जो इस मॉड्यूल में आता है, जिसमें मैंने लिखा है कि आपको चेक करना है कि आपका बिट लॉकर भी एनेबल है या नहीं। तो अगर पहले आगे बढ़ने से पहले आपको ये चेक करना जरूरी होता है, अगर आप एनेबल करना चाहें अपने सिस्टम में, तो पहले ये देख लीजिएगा कि बिट लॉकर आपके पास है या नहीं भी है। तो उसकी जानकारी भी मैंने यहाँ पे स्लाइड में दे रखी है। तो वो बहुत एक आसान मेथड है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं एक एक करके। आपको टाइप करना है कुछ नहीं, जीपी एडिट, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, एंड सेलेक्ट द बेस्ट मैच। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसा नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखूं, आपने फिर से विंडोज आर प्रेस किया, जीपीई एडिट डॉट एमएससी, तो एक आपका लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर खुल के आएगा। इसमें कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में हम गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में हम आए थे, जिसमें आपने देखा था कि विंडोज के कंपोनेंट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको। तो ये रहे विंडोज के कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट्स के अंदर देखेंगे आपको बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन दिखा। फिर अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी ड्राइव्स हैं वो इस तरह से आ जाएंगी। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे सिंपल यहाँ पे बोला है, अगर आप इस स्टेप को ध्यान से देखें तो लिखा है रिक्वायर एडिशनल ऑथेंटिकेशन एट स्टार्टअप। तो देखिए आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या ऐसी सेटिंग अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल है। रिक्वायर एडिशनल ऑथेंटिकेशन एट स्टार्टअप मतलब हम स्टार्टअप पे एक नया एक्स्ट्रा फीचर ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, जिसमें हम सिक्योरिटी और बढ़ा के दे सकें अपने यूजर को, या जो हम यूजर हैं अपने सिस्टम के। तो इसको अगर आपको फॉलो करना है तो यहाँ पे एडिट करने की ऑप्शन है पॉलिसी सेटिंग्स में, और ये देखिए आपको इस तरह से खुल के आएगा। देखिए नॉट कॉन्फ़िगर्ड, एनेबल्ड या फिर डिसेबल। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास एनेबल डिसेबल के आ रहे हैं। सो इफ योर सिस्टम डज नॉट हैव अ कंपैटिबल टीपीएम मॉड्यूल, तो आपको चेक करना होगा बॉक्स में टू अलाउ दी बिट लॉकर विदाउट अ कंपैटिबल टीपीएम। ओके, तो ये देखिए सारे ऑप्शन से पहले अगर आप एनेबल करना चाहते हैं तो देखिए ये हाईलाइट हो जाएगा। अलाउ करिए बिट लॉकर को विदाउट अ कंपैटिबल टीपीएम, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि सिस्टम में अगर टीपीएम आपके पास नहीं है, या फिर अगर आपके पास था, तो आपको बायोस की सेटिंग में उसका वर्जन चेक करना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको एनेबल कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह से सेटिंग्स आपके पास दी गई हैं आपके टीपीएम के लिए, और फिर फाइनली आपको ओके करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा आपके पास पॉलिसी की डिटेलिंग दी गई है कि किस तरह से आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दैट मीन्स बिट लॉकर मेरे सिस्टम पे है, आपके भी पास होगा अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 10 या उसके वर्जन को यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने मेंशन किया, और फाइनली आप ये सारे एप्लीकेशंस कर पाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे स्लाइड में भी आपकी जानकारी के लिए लिखा है कि यदि आप करना चाहें तो आप एनेबल कर सकते हैं। अगर आप एनेबल करेंगे तो अगर आपको जैसा है से फॉर एग्जांपल की टीपीएम मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली आपके पास कई सारे ऑप्शंस मिल रहे थे, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो वो ऑप्शंस भी कौन कौन से थे, तो ऑप्शंस को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऑप्शंस के लिए जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे फिर से अगर एक बार ध्यान में दिया हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, तो ये सारे ऑप्शंस, पहले आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में आए, आपके पास विंडोज कंपोनेंट्स हैं। फिर यहाँ पे आपको बिट लॉकर ढूंढना था, तो बिट लॉकर भी आपको मिल गया था, ड्राइव इंक्रिप्शन। फिर ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव्स थे। फिर फाइनली आपने चेक किया कि आपको ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ तक पहुंच चुका था। यदि मैं इसको एनेबल करता हूं तो देखिए अलाउ टीपीएम, रिक्वायर टीपीएम, डू नॉट अलाउ टीपीएम। दैट मीन्स आप टीपीएम जो आपके स्टार्टअप के टाइम पे होगा वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप अलाउ स्टार्टअप पिन विद टीटीएम, यानी आपके पास एक पासवर्ड या एक पिन की पॉलिसी होगी और आपको उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी और या फिर नहीं रहेगी, तो आप ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऐसे कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो बेस्ड ऑन कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का आप अपनी पॉलिसी में चेंजेस करना चाह रहे हैं, अगर आपने ऐसा कुछ किया फिर फाइनली आप ओके करके अप्लाई कर सकते हैं और इससे बाहर आया जा सकता है। डिसेबल के भी ऑप्शंस वैसे ही होंगे। और फाइनली हाउ टू यूज बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन ऑन विंडोज 10, तो इसके बारे में भी हम अगर देखना चाहें तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले आपको बिट लॉकर चेक करना पड़ेगा स्टार्टअप मेन्यू में, जैसे मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और आप वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर एक ड्राइव आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी बिट लॉकर को एनक्रिप्ट, मतलब एक किसी ड्राइव को एनक्रिप्ट करने के लिए बिट लॉकर के माध्यम से, और उसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था,
नाउ यू नीड टू चूज, आपको चूज करना है कि हाउ यू वांट टू अनलॉक दिस ड्राइव। मतलब अगर बिट लॉकर के पास जा रहे हैं, आप एनेबल कर रहे हैं, तो यदि आपने एनेबल किया है तो क्यों किया है, आपको एक एक्स्ट्रा लेयर चाहिए, यानी आपको एक पासवर्ड डालना होगा या फिर आपको एक स्मार्ट कार्ड का यूज करना होगा जो कि एक आपका एक्सटर्नल डिवाइस की तरह काम करे। तो यदि आप पासवर्ड को यूज करते हैं अनलॉक करने के लिए ड्राइव को, तो यू नीड टू चूज अ बिट लॉकर पासवर्ड। ठीक है, तो ये पासवर्ड की कुछ पॉसिबिलिटीज भी वहां पे आएंगी। आपको चूज करना है एक सूटेबली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो कि आप रिमेंबर भी रख सकें, और वहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि बिट लॉकर विजार्ड हेल्प आपको करेगी, सजेस्ट करेगी पासवर्ड्स के लिए जो कि कंटेन करेंगे अपर केस, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स, स्पेसेस, सिंबल्स, और फिर कुछ अगर आपको और भी मदद चाहिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए तो वो आपको बताएगा। लेकिन आपको उसको याद रखना पड़ेगा, अगर आपने बिट लॉकर पासवर्ड भूल गए तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत हो सकती है। उसको रिकवरी के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आप विंडोज वर्जन जो यूज कर रहे हैं वो एक जेन्युइन वर्जन होना चाहिए, और वो आपके ड्राइव से कनेक्टेड होना चाहिए जो कि वन ड्राइव की पॉलिसी है। तो उसके माध्यम भी उसमें लिखे गए हैं अगर रिकवरी करनी है। हाउ मच ड्राइव टू एनक्रिप्ट, कितनी ड्राइव आप एनक्रिप्ट करना चाहते हैं बिट लॉकर से, और विच एनक्रिप्शन मोड। मैंने मोड आपको 3 बताए थे, तो कौन सा मोड आपके पास है, पहला, दूसरा, तीसरा, यूजर मोड, ट्रांसपेरेंट मोड, और एक फाइनल मोड आपके पास तीसरा जो अवेलेबल था। तो इस पॉइंट पे आपको चूज करना है कि क्या आप करना चाह रहे हैं, कौन सी ड्राइव का पार्टीशन आप एनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, और कौन से माध्यम से करना चाह रहे हैं। तो माध्यम 3 थे यदि आपको याद हो, यूजर ऑथेंटिकेशन मोड, ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन मोड और यूएसबी की मोड। फिर जब आप उसको एनेबल कर देंगे तो आपको पासवर्ड और स्मार्ट कार्ड के थ्रू उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा इस मॉड्यूल में, जो कि आपका दूसरा मॉड्यूल था ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि यदि आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं जिसमें कई सारे आपके पास विंडोज के वर्जन हो सकते हैं, 10, 10 प्रो, एंटरप्राइज, एजुकेशन, बेसिस कि आपके पास बिट लॉकर का माध्यम अवेलेबल है, या आपके पास कोई और मॉड्यूल है, जैसे हमने ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मोड की बात करी, टीपीएम जिसे कहा जाता है। आपके पास ड्राइव है, ड्राइव के कई सारे पार्टीशंस आप करते हैं जिसमें आपने फाइल्स को स्टोर किया है। उन फाइल्स की सुरक्षा करने के लिए, उसको आपको बचाने के लिए कि कोई इसमें टैंपरिंग ना कर पाए, इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, तो आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं। तो टूल्स आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना है। तो वो टूल्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप उसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ, एनेबल डिसेबल के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इस पूरे जगह मैंने आपको 4 ऑप्शंस बताए, आपके पास ऑप्शंस और भी हो सकते हैं। ईएफएस को एनेबल करने के लिए, जो कि एक एन्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम है, एनेबल कर लेंगे तो डिसेबल का भी माध्यम आपको मिल जाएगा। एंड फाइनली एक बिट लॉकर टूल आपके पास विंडोज में ऑलरेडी आता है, जिसमें पूरी ड्राइव नहीं, ड्राइव के कुछ पार्टीशन को आप एनक्रिप्ट किया जा सकता है पासवर्ड के माध्यम से, पिन के माध्यम से। उसकी रिकवरी के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको स्टोर करके रखना पड़ सकता है। एंड फाइनली, अगर आपके पास ये है तो टीपीएम मॉड्यूल, जैसे मैंने आपको दिखाया, यदि आपका ओईएम, आपका मैन्युफैक्चरर आपको टीपीएम देता है तो बायोस की सेटिंग्स में जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं किस वर्जन का टीपीएम अवेलेबल है, फाइनली उसको आप यूजेज में ला सकते हैं। सो ये आपका सेकंड मॉड्यूल यहाँ पे खत्म होता है। तीसरे मॉड्यूल में हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन पे। थैंक यू।